नमस्ते बच्चों। आज हम गद्य पाठ का जो 10वां लेसन है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उस लेसन को पढ़ेंगे। जो आधा तो हमने पहले पढ़ लिया है और आधा जो बचा उसका हम अध्ययन आज करेंगे। अब लेखक कहता है कि उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। कंदराव यानी यहाँ पर गुफाओं से है, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि ईश्वर की कृपा से पाठशाला बनकर तैयार हो गई। अपूर्व पाठशाला के निर्माण में कितना व्यय हुआ वह तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके मुंशी से मुझे पता चला था कि इतना हुआ। अब लेखक कहता है कि उस पाठशाला को बनाने में मुझे पूरे 25 वर्ष लग गए और स्वप्न में पाठशाला बनकर एक क्षण भर में ही तैयार तो हो गई, लेकिन इस कार्य को प्रारंभ करने में पूरे 25 वर्ष लगे। सपने में तो जल्दी बन गई, लेकिन वास्तव में इसको करने में मुझे 25 वर्ष लग गए, क्योंकि इस अपूर्व निर्मित पाठशाला में अध्यापन कराने वाले शिक्षक भी अपूर्व ही होने चाहिए। इस वजह से अब हमने उन अध्यापकों को ढूंढने का कार्य किया। इस दृष्टि से लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन यह अपूर्व पाठशाला बनकर तैयार हुई, उसी दिन से हिमालय पर्वत की गुफाओं में निवास करने वाले उद्दंड पंडितों को खोज खोज कर पाठशाला में अध्यापन कराने के लिए बुलवाया गया। बुलवाए गए पंडितों की संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी, क्योंकि उद्दंड पंडितों की हिमालय की कंदराओं में खोज करना बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि उन्हें उन गुफाओं में से ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत ही कठिन कार्य लेखक ने बताया है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे किए हैं। और इस तरह से लेखक कहता है कि मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हमारे हृदय में जो मुरझाए हुए अंकुर थे उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया है। अब लेखक कहता है कि हिमालय की कंदराओं से जो पंडित बुलाए गए, जो अध्यापक बुलाए गए, उनमें से मुख्य थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैद्यक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के। इस तरह से वे सभी उन उद्दंड पंडितों को हिमालय की गुफा से अध्यापन करवाने के लिए बुलाया गया। अब लेखक कहता है कि इन पूर्वोक्त पंडितों के आज जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय इन सभी मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। अब लेखक कहता है कि सारे मित्रों के साथ उस ईश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वह क्षण भर में बना भी देता है, क्षण भर में सब नष्ट भी कर देता है। जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। मतलब वो सारी देन इस संसार को दी है। कहीं अच्छे लोग भी होते तो कुछ बुरे भी होते, कुछ आलोचक भी होते, बुराई करने वाले भी होते हैं। ये सभी भगवान की देन से ही ऐसे व्यक्ति संसार में हैं। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थपर चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। भगवान की कृपा से ऐसे विद्यालय की नींव हमने रख दी। उस ईश्वर को ही अंगीकार यानी स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम नहीं रहे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। विद्यालय बनाना एक नींद में कपोल कल्पना सपना देख रहा था, लेकिन किसे पता था कि विद्यालय बनेगा, वाकई में यह सपना साकार हो जाएगा। अब लेखक कहता है कि ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और ईश्वर की इच्छा से जितने भी हमारी कठिनाइयाँ थी, बाधाएं थी, वे सब दूर हुई और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। और अंत में अभिलाषा यानी हमारी जो इच्छा थी वह भी पूर्ण हुई। हमने अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलने की, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, मतलब जो राशि हाथ में आई, जो सहायता उन्होंने की। पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। मतलब उनका इतना सहयोग रहा कि पाठशाला भी बन के तैयार हो गई और कुछ उसमें से बचत भी हो गई। हे सज्जनों, हमारे पुत्र परिवार के लोग
चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है, अर्थात इस तरह से तुमने जो सहयोग किया उस सहयोग को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, इससे में जुड़े। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था। नहीं तो मैं अकेला 2 हाथ और 2 पैर वाला मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकता था। ये कार्य जो भी मैंने किया आप लोगों की सहायता से ही मैंने किया है। ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता, मैं अकेला ऐसे कार्य को नहीं कर सकता था। यहाँ तो घर की केवल मुझे थी, मतलब मेरे पास तो इतना कोई धनराशि थी ही नहीं। कुछ में कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गए। जैसे गंगाजल होता है उसमें पानी मिला के उस गंगाजल की मात्रा बढ़ा दी जाती है, इस तरह से मेरे पास तो कुछ ही राशि थी, लेकिन आपके द्वारा दिए गए सहयोग में उस राशि को मिलाकर मैं इस कार्य को कर पाया हूँ। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था, ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मुझे थी, कुछ में कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया, अर्थात इस तरह से आपके सहयोग करने से, आपकी मदद करने से यह कार्य हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। अर्थात मैं इस दिन को अपने आप को धन्य मानता हूँ, इस दिन को बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि बहुत कार्य सहायता मदद करने पर भी ऐसे सहयोग किसी को नहीं मिलता जो मुझे आपका और ईश्वर का सहयोग मिला है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डहे यानी मुरझाए हुए अंकुर फिर हरे किए हैं। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल का मतलब है यहाँ पर कलयुग। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। अब लेखक कहता है कि अपूर्व पाठशाला के उद्घाटन भाषण को प्रारंभ करता हुआ सर्वप्रथम परमात्मा को उसने धन्यवाद दिया, जिसकी कृपा से लेखक का पाठशाला निर्माण का सपना पूरा हुआ। उसके यश को स्थायी रहने के मुरझाए अंकुर फिर से हरे हो गए। इस बात की लेखक को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इसके बाद उद्घाटनकर्ता ने आगंतुकों को संबोधित करते हुए, मतलब उसमें जो मेहमान आए उनको संबोधित करते हुए अपने भाव व्यक्त किए कि हे शुभचिंतक सज्जनों, इस संसार में अनेक पाठशालाएं बनी होगी जिनका हमको नाम भी पता नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप लोगों के अविस्मरणीय सहयोग से अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण कामधेनु यानी देवताओं की इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गांव के समान मनोवांछित फल को शीघ्र प्रदान करने वाली जो पाठशाला निर्मित हुई, यह अपने आप में अपूर्व है। अर्थात इस तरह की अपूर्व पाठशाला आज तक इस संसार में नहीं बनी, और इस बात को भी कहने में किंचित मात्र भी, थोड़ा बहुत भी मुझे आश्चर्य नहीं है। आपने भी अपने इस जन्म में इस प्रकार की अपूर्व पाठशाला न देखी होगी और न सुनी होगी, अर्थात इस तरह की पाठशाला का मैंने निर्माण करवाया। इस संबंध में इतना कहना ही उचित होगा कि संसार में होनी ही प्रबल होती, अर्थात जो व्यक्ति ठान लेता है वह अवश्य करके रहता है। इस संबंध में इतना कहना ही उचित होगा कि संसार में होनी ही प्रबल होती है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। अर्थात बलवान न होती तो इस कलयुग में ऐसी अपूर्व पाठशाला का बनना कठिन ही नहीं असंभव था। अर्थात बलवान मतलब इस तरह से लेखक कहता है कि कार्य की पूर्णता ईश्वर कृपा पर भी निर्भर होती है, लेकिन उसमें अपनों का सहयोग भी बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। अब लेखक कहता है कि देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय ही है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। मतलब इनको ढूंढने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। मतलब इनको ढूंढने के लिए इंद्र भगवान ने भी, इंद्र देवता हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन फिर भी नहीं मिले, और फिर उन्होंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाना पड़ा था। हम फिर भी कहते हैं कि यह
हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, मतलब सरस्वती माँ स्वयं भी लज्जित हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ही श्रम करेंगे, थोड़ा ही उपदेश संदेश देंगे, जो पंडित है वे मूर्ख हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। अब लेखक कहता है कि मेरे पास जो मित्र बैठे हुए हैं उनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, लोग बाग इनकी बहुत ही इनका आदर सम्मान करते थे। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, इनका इतना आदर सम्मान करते थे, इनसे इतना प्रेम करते थे। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा यानी घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। अर्थात इस तरह से लेखक कहता है कि यहाँ पर ही पहले किसी जमाने में बहुत ही माने हुए पंडित थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के चलते इनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब ये वहाँ पर हिमालय की तराई में चले गए थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। पहले तो किस तरह से लोग बाग इनकी मान सम्मान करते थे, इनसे प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही लोगों का ध्यान यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ा कि कोई भी इनकी तरफ आना ही बंद हो गया, और इस तरह से फिर ये यहाँ से जंगलों में भाग गए थे। इस तरह की विपत्ति भगवान किसी को भी नहीं दे, लेखक यह कहता है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। और लेखक कहता है कि फिर भी मुझे इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी, मतलब कार्तिक मास एक जगह ये स्थिर रह जाए तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ही पानी फेर देंगे। मतलब इनकी बुद्धि ऐसी है कि ये भी अपने नाम के विपरीत कार्य करते हैं, और इस तरह से सारी जो शिक्षा दी उन सभी शिक्षाओं पर ये पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है, ये भी काफ़ी प्रशंसा करने योग्य हैं। जब तक इस गठ में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। अब लेखक कहता है कि जब तक हमारे इस गठ में प्राण हैं तब तक किसी की प्रशंसा इन पर, मतलब ये ऐसा इलाज करते हैं कि वह व्यक्ति जिंदा होता है और इनका यदि औषधि उसने ले ली तो वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है, और इस संसार में महावैद्य के नाम से ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इनका कार्य कैसा है, इनके द्वारा दी गई औषधि ले ली तो व्यक्ति अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता, और इनके उपचार इतने कुशल माने गए हैं कि व्यक्ति चिता पर चढ़ते चढ़ते इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। वह सोचता है यदि इनके द्वारा दी गई औषधि मैंने नहीं ली होती तो मेरे प्राणों को मुझे नहीं त्यागना पड़ता, अर्थात मेरा अंत नहीं होता। इस तरह से मृत्यु को प्राप्त करते भी व्यक्ति एक बार इनकी औषधि के बारे में सोचकर अवश्य पछताता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं लेते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अब लेखक कहता है कि यह बताना भी जरूरी था कि अपूर्व पाठशाला के लिए अपूर्व अध्यापक कैसे लाया ताकि अपूर्व अध्यापन करवाया जाए, लेकिन उनका काम बिल्कुल उनके नाम के विपरीत था और वे कैसा काम करते फिर भी वे प्रसिद्ध थे। इस तरह से उनके बारे में बताते हुए लेखक कहता है कि अभी और भी काफ़ी प्रसिद्ध अध्यापक हैं जिनके बारे में परिचय करवाऊंगा और आप उसे श्रवण कीजिए, मतलब इस कहानी को अवश्य सुनिएगा। ये लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं।
ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं, मतलब कुछ नए नए ग्रहों का भी इन्होंने निर्माण कर दिया, इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने ऐसा कहा है। और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है, कई ग्रंथ भी इन्होंने बना दिए हैं। उनमें से तामिश्र, मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं। इनके जो ग्रंथ है उसमें तामिश्र और मकरालय नाम के दो प्रसिद्ध ग्रंथ और प्रशंसा करने योग्य भी हैं। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। लेकिन इन्हें ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, तारों के बारे में ये बहुत अच्छा खासा बता देते हैं। रहे पंडित शील दावानल, नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु पर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब देखो, ये ऐसा नीति शास्त्र पढ़ाते थे कि इनके शिष्यों के नाम सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे व्यक्ति थे ये। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोगिक संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें। लेखक कहता है, देखो मैंने इस तरह से सारे अध्यापकों का जीवन परिचय आपसे करवा दिया, फिर अब आप अपने अपने बच्चों को इस अपूर्व पाठशाला में अध्ययन करने के लिए भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता न करें, मतलब फीस की कोई भी आप चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। और लेखक क्यों कहता है फीस की चिंता न करें, क्योंकि प्रथम बात तो यह कि इस पाठशाला में जितने भी अध्यापक हैं उनमें से किसी को भी हम मासिक वेतन देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। और हाँ, यदि देने की आवश्यकता पड़ी भी, जरूरत भी पड़ी कि इनको मासिक देना पड़ेगा, तो 5-10 साल बाद देखा जाएगा, उसके बाद देंगे इन्हें, अभी तो हम कोई भी राशि नहीं देंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे। हाँ, ऐसा लगा कि इनको खाने पीने की सुविधा देनी चाहिए तो इनकी भोजन की व्यवस्था हम अवश्य कर देंगे, लेकिन इन्हें मासिक वेतन नहीं देंगे। नहीं, यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब मिलकर नाश लिया करे। और लेखक कहता है कि इस तरह से हम यह निश्चित कर लेंगे कि जितना भी पाठशाला में इनकम होती है उस इनकम को ये सारे मिलकर उस राशि को मिलकर ये उससे ही अपना काम चलाए, इस तरह की हम व्यवस्था कर लेंगे। यह तो हो गया हमारा पाठ पूरा। अर्थात इस तरह से लेखक ने अपूर्व पाठशाला की शिक्षण व्यवस्था को भी अपूर्व बताया कि अपूर्व पाठशाला है, उसमें अपूर्व अध्यापक है और वहाँ की शिक्षण व्यवस्था है वह भी अपूर्व है। इस तरह से लेखक ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया है और इन्होंने बिल्कुल सरल और सहज भाषा में इसके बारे में बताया। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह एक निबंध लिखा है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए आप। पहले हमने प्रश्न 3 तक किए थे कि लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया था। अब आज चौथे नंबर से आप देखें, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे, तो उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं में से बुलवाए गए थे। 5वां प्रश्न, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था, तो ज्योतिष विद्या में जो कुशल पंडित था उसका नाम लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण था। 6वां प्रश्न देखिए, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया, तो लेखक ने सोचा कि इन दिनों पाश्चात्य सभ्यता तथा अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार हो रहा है, आगे भी यही स्थिति रही तो मंदिर में कोई दर्शन के लिए नहीं आएगा, उस ओर देखेगा भी नहीं, इस तरह से देवालयों का अपमान होगा। इस वजह से उन्होंने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। 7वां, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया, तो लेखक ने सोचा, विचार किया उसने, पहले तो मैं पुस्तक लिखूं, लेकिन सोचने लगा कि पुस्तक जैसे ही प्रकाशित होगी तो आलोचक, समालोचक, आलोचक जो बुराई करने वाले हैं वे
काट छाट कर आधी से अधिक मेरी पुस्तक को नष्ट कर देंगे, मेरी बुराइयां करेंगे, पुस्तक में कई कमियां निकालेंगे, दोष निकालेंगे। इससे मेरी रचना करने का जो श्रम है वो सारा व्यर्थ जाएगा। इस वजह से उसने अपने विचार त्याग दिए पुस्तक लेखन से भी। अब 8वां प्रश्न देखिए, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? तो उनकी विशेषता बताई है कि संसार में विख्यात महावैद्य हैं वे, चिकित्सा में इतने कुशल हैं कि इनकी दवा का सेवन करने वाला व्यक्ति तुरंत ही चिता पर चढ़ जाता है। कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों न हो, वह क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। इनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही रोगी सांसारिक कष्ट में जीवन से छुटकारा पा लेता है। इस तरह से उनकी विशेषता बताई है। अब निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए, सब प्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। और 10वां है, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। तो 10वां क्वेश्चन मोस्ट है, ये एग्जाम में आने लायक है। तो निबंधात्मक में से 10वां क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और याद भी कीजिए। ओके, धन्यवाद।